नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर सुदामा चोर ने एक राजा को ऐसा गुप्त मंत्र दिया कि जिसको फॉलो करने से आपके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। यदि आपके भी जीवन में बहुत सारे समस्याएं और आप अपने समस्याओं से, मुसीबतों से छुटकारा पाने चाहते हैं तो बस आपको इस मंत्र को सुनना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बनेगा। यह जो कहानी है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही जबरदस्त ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। आखिर सुदामा चोर ने आखिर राजा को कौन सा मंत्र दिया, तो चलिए हम लोग अब उस वाक्य को आखिर बात क्या है शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक चोर जिसका नाम सुदामा था, वो तो बल्कि हिष्ट पुष्ट नौजवान था, सब कुछ था, लेकिन उसका पेशा ही यही था कि वह जो रोज कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी पास पड़ोस, किसी मोहल्ला में जाता और वह चोरी करता और चोरी करके लाता, उससे अपने परिवार का रोजी रोटी जो चलता था और यही उसका पेशा ही था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि जो वह चोर था, जो सुदामा चोर, एक बार वह रात्रि के समय में निकलता है चोरी करने। लेकिन जब वह चोरी करने निकलता है तो सामने से क्या देखता है कि कोई व्यक्ति जो उसकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत देखा तो बस एक मंदिर था और उस मंदिर के पीछे जाकर के छुप गया। तो वह दूसरा कोई नहीं था बल्कि एक साधु बाबा थे। साधु बाबा को देख करके वह तुरंत छुप गया। उसे नहीं पता था कि यह कोई साधु बाबा, लेकिन साधु बाबा ने उसे देख लिया कि हाँ कोई लग रहा है वहां पर छुप रहा है। और साधु बाबा बिल्कुल निडर व्यक्ति, वह उस व्यक्ति के पास में गए जहां पर वह छुपा हुआ था। उसने कहा, अरे तुम क्यों छुप रहे हो मेरे को देख करके? ऐसा क्या तुमने कोई ऐसा गलत काम किया क्या? तुमने गुनाह किया क्या कि जो मेरे को देख करके छुप रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुमने कुछ गलत काम किया। उसने कहा, नहीं महाराज, आप तो साधु बाबा हैं और आपको सब कुछ जानने वाला, और मुझे तो लगता है कि साधु बाबा एक भगवान के रूप होते हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं जो एक चोर हूं, मेरा नाम सुदामा है और मेरा पेशा ही है कि चोरी करना, और चोरी करके जो अपने परिवार का पालन पोषण करना, परिवार का पेट भरना। यहाँ तक कि मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरे बाप ने भी किया था, मेरे बाप के बाप ने भी किया था, मेरे दादा परदादा से लोग चोरी करते हैं, यही उनका पेशा ही है। उसने कहा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है बाबा, आप कुछ भी आप मेरे को कहिएगा, लेकिन चोरी करने का काम जो बंद करने को मत कहिएगा। उसने कहा, मैं जो तुम्हें चोरी करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, और उस बात को यदि तुम अपने जीवन में बैठा लोगे तो तुम्हारा ये चोरी का काम करना उससे जो 4 गुना सफल हो जाएगा। उसने कहा, तो बाबा जल्द से बताइए। उस बाबा ने कहा कि मुझसे वचन लो, मुझसे वादा करो कि तुम जो मेरी बात को मानोगे। बस उस चोर ने, सुदामा चोर ने बाबा से वचन लिया कि बाबा मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी बात को मैं मानूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम चोरी करते हो, अच्छी बात है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, और तुम चोरी करना बंद भी मत करना क्योंकि तुम्हारे दादा परदादा लोग करते आ रहे। लेकिन बेटा एक बात तुम याद रखना कि तुम जहां पर भी कोई भी काम करना, तुम झूठ मत बोलना, सत्य हमेशा रहना, सत्य के साथ में रहना, क्योंकि सत्य बोलने वाले के साथ में भगवान हमेशा खड़ा होता है। इसलिए बेटा तुम एक बात हमेशा अपने मन में, दिलो और दिमाग में बैठा लो कि झूठ का सहारा मत लेना, जो भी काम करना सत्य करना। बस वह अपने दिमाग में बैठा लेता कि जैसा कि साधु बाबा ने कहा, और फिर वहां से वह आगे निकल पड़ता है चोरी करने के लिए। लेकिन जब वह चोरी करने के निकलता है तब तक उसका मुलाकात एक और व्यक्ति से हो जाता है। जब उस एक और व्यक्ति से मुलाकात हो जाता है तो उसने कहा, अरे भाई तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों घूम रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं एक चोर हूँ, मेरा सुदामा नाम है, मुझे लोग सुदामा से कहते, लेकिन मैं सुदामा चोर हूँ और मेरा काम ही है कि चोरी करना, चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो उसने कहा, यार तुम चोरी करते हो? उसने कहा, यार देखो मैं भी चोरी हूँ, बल्कि वह जो चोर नहीं था बल्कि वह उस राज्य के राजा विक्रम थे, जो रात्रि के समय में कभी कभी वेशभूषा बदल करके और वह अपने प्रजा के हित के लिए, प्रजा की देखभाल के लिए, निरीक्षण के लिए वह जो अक्सर जो है घूमा करते थे। और उस रात जो है उसका उससे मुलाकात हो गई। तो उसने कहा राजा विक्रम ने कि देखो मैं भी एक चोर हूँ, बल्कि इस सुदामा ने तो नहीं पहचाना कि यह चोर है, अंधेरे में था। उसने कहा कि मैं भी एक चोर हूँ। ऐसा बात है
कि चलो हम लोग आज दोनों लोग मिल करके चोरी करेंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वह जो है कहता कि चलो, राजा विक्रम ने कहा चलो जो है एक जगह पर मैं लेकर के चलता हूँ, वहां पर चोरी करना। तो वह जो है राजमहल के किनारे लेकर के गया। तो सुदामा ने कहा अरे तुम ये किसके पास लेकर के आए? उसने कहा अरे ये राजा का घर है, राजा का महल, और आज इस राजमहल में चोरी करेंगे। सुदामा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, राजमहल में मैं चोरी नहीं कर सकता। उसने कहा तुम्हें नहीं पता है, मेरे को इस राजमहल का खुफिया रास्ता पता है। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता राजमहल में चोरी। उसने कहा अरे अरे मेरे को सब पता है, कौन चीज़ें कहाँ पर रखी गई, हर चीज़ों को अच्छे से पता है, बस मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करना, कुछ भी नहीं होगा, मेरे को खुफिया रास्ता भी पता है। उसने कहा कैसे तुम्हें पता? उसने कहा पिछले साल मैं यहाँ पर बहुत लंबे दिनों से यहाँ पर मैं दरबारी था और हर चीज़ों का मैं देखभाल करता था, हर चीज़ों का पता था, लेकिन राजा ने मेरे साथ में बहुत अन्याय किया, मेरे को राज्य से बाहर निकाल दिया, अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया। बस उस वजह से मेरे को राजा से बदला लेना है और किसी न किसी तरीके से मेरे को अब मौका मिला और आज चोरी करना ही करना है। उसने कहा तो चल ठीक है कोई बात नहीं। अब वह राजा विक्रम ही खुद थे, तो उस खुफिया रास्ते की जगह ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ से एक ढक्कन हटाओ और इसके रास्ते एक सुरंग है जो सीधे जो है तुम्हें राजमहल में ले जाएगी, और जहाँ पर ये दरवाज़ा खुलेगा उसके ठीक तीसरा जो कमरा रहेगा, वह जो कमरा जो है पूरा खजानों से भरा हुआ है, बस वहाँ से तुम उठा करके लाना। उसने कहा कि ठीक है, और वह दरवाज़ा खुफिया रास्ता खोला जाता है। वह चोर सुदामा अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि कई सारे बक्से भरे पड़े हैं और इतना सारे सब में सोने चांदी गहने सब में भरे गए थे। लेकिन वह कहता है कि मन में सोचता है कि यार मैं इतने सोने चांदी गहने में ले करके क्या करूँगा, मेरे को तो बस अपने परिवार की रोजी रोटी, अगर मैं एक ही दिन में सारे गहने लेकर के चला जाऊँगा इतने सारे सोने चांदी, तो फिर भला तो मेरी चोरी करने की लत तो छूट ही जाएगी। नहीं नहीं मैं पूरा नहीं ले जा सकता। तो उसने देखा सब बाक्सों के ऊपर जो छोटा सा बाक्स रखा गया था, वो सोचता कि उसी बाक्स को मैं लेकर के चलता हूँ, बड़े आसानी से ले जा सकता हूँ। लेकिन एक बार वो सोचता कि चलो मैं उस बाक्स को खोल करके देख लेता हूँ उसमें कुछ है भी कि नहीं है। तो जब उसने उस बॉक्स को खोला तो देखा इसमें 5 हीरे रखे हुए। तो जब 5 हीरे रखे हुए तो उसने 5 के 5 को उठाया, लेकिन फिर से उसके दिमाग में आ जाता है यार बाहर भी तो एक मेरा साथी खड़ा है और 5 ले जाएंगे तो बटाने में दिक्कत होगी, इस वजह से एक छोड़ देता है और 4 हीरो को उठा करके और खुफिया रास्ते से बाहर निकल आता है। राजा ने विक्रम ने दरवाज़ा खुफिया वाला खुला ही छोड़ दिया था। फिर वह 2-2 हीरो का जो है वो बंटवारा कर देता है, फिर वह अपने घर चला जाता है और फिर राजा साहब जो अपने महल में चुपके से चले जाते हैं। जब राजा साहब अपने महल में आकर के सो जाते, सुबह होते ही खुफिया रास्ते का गेट खुला हुआ था। मंत्रियों ने देखा, कुछ सैनिकों ने देखा, अब पूरा सुबह होते होते हल्ला हो गया, शोर शराबा हो गया कि राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। चूँकि राजा विक्रम को सब कुछ पता था, उसने कहा चोरी तो हुई, तो उसने एक अपने खास मंत्री को जो है उस खजाने वाले घर में भेजा और कहा कि जाओ देख करके आओ कि आखिर क्या क्या चोरी हुई है। तो वह मंत्री जब अंदर गया तो देखा सारे के सारे बॉक्स तो सेफ है, वैसे सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन ऊपर वाला एक बॉक्स खुला हुआ है और उसमें देखता है कि 1 हीरे बचे हुए हैं। तो उसने सोचा कि यार अगर मैं इस 1 हीरो को मैं ले लेता हूँ तो क्या जाता है, वो तो चोर को सारा का सारा दोष लग जाएगा, चूंकि 5 हीरे रखे थे और एक चोर छूट गया तो एक मैं ले लेता हूँ और वो तो चोर को दोष लगेगा, ना चोर पकड़ाएगा ना कुछ होगा, अगर पकड़ाएगा भी तो सारा का सारा उसी को दे दिया जाएगा। तो बस उस मंत्री ने उस 1 हीरो को अपने पास में रख लिया और बस आकर के राजा साहब से कहा कि महाराज सारे तो सामान सेफ है, बस जो ऊपर जिसमें डायमंड रखे हुए थे, हीरा रखे हुए थे, उसी में से जो 5 हीरे थे वही 5 के 5 हीरे चोरी हो गए थे। बस राजा जब इस बात को सुनते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि उसने तो 4 ही हीरे की चोरी किया था, फिर से 1 हीरा तो गायब हो गया, जरूर इस मंत्री ने अपने पास में रख लिया। अब वो सोचता है कि चोर को पता लगा। तो राजा ने कहा अपने सैनिकों से चाहे जैसे भी हो चोर को किसी न किसी तरीके से ढूंढ करके लाना है, अब जितना समय लगे। 1 महीना लग गया और सैनिक दरबारी सभी लोग जो है अगल बगल ढूंढना शुरू कर दिए। आखिर वह चोर पकड़ा ही गया, सुदामा चोर को पकड़ लिए, चूंकि सुदामा झूठ बोलने वाला नहीं था। और जब सैनिक उसके पास में गए तो पूछा कि क्या तुमने चोरी किया? उसने कहा हाँ मैंने राजमहल में चोरी किया।
चूंकि वो झूठ नहीं बोलता तो उसने कसम खा ली था, वचन दिया था, बस उसको तुरंत पकड़ करके लाते हैं। उसने दोनों हीरो को भी दिखा दिया। राज दरबार में जब आया तो उन लोगों ने कहा महाराज चोर मिल गया और इसके पास देखिए 2 हीरे हैं और ये बाकी हीरो को लग रहा है कहीं छुपा कर रखा है और दे नहीं रहा है, इसको कोड़े बरसाया जाए। राजा के सामने लाया जाता है और राजा साहब ने कहा कि बताओ तुमने कैसे चोरी किया था। चूंकि वह सुदामा रात्रि के समय में उसी राजा विक्रम के साथ ही था, लेकिन उसको पहचाना थे। अब दिन के समय में महाराज है, तो उसने कहा देखिए महाराज मेरा नाम सुदामा है और मेरा जो पेशा चोरी है, मैंने चोरी किया, मैं तो सत्य बोला, लेकिन मैंने 5 हीरो की नहीं चोरी की। हाँ, जब मैं खुफिया रास्ते के अंदर गया तो वहां पर उस बॉक्स में 5 हीरे थे, लेकिन बाहर मेरा एक और साथी भी था, तो मैं तो 5 के 5 हीरो को चुरा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर जो मेरा साथी है तो बंटवारा करने में जो दिक्कत हो जाएगी, इस कारण से मैंने बस 4 ही हीरे लिए थे। 2 हीरे मैंने उसको दिया और 2 हीरे मैंने अपने पास ले। महाराज ये 2 हीरे जो है यहाँ पर हैं और जो दूसरा साथी है उसको आप लोग पता करिए कि आखिर वह कहाँ है। महाराज तुरंत जो हंसने लगे। अब उस हंसी का कारण जो है बाकी मंत्रियों को और उस सुदामा चोर को भी समझ नहीं आता। महाराज ने अपने पॉकेट से तुरंत दोनों हीरो को निकालता है और सामने रख देता है। चोर का 2 हीरा और इसका 2 हीरा। चोर समझ नहीं पाता कि अरे ये महाराज के पास कैसे दोनों हीरे आ गए। उसने कहा शायद सुदामा तुमको नहीं पता है कि उस रात जो चोर तुम्हारे साथ में था वह दूसरा कोई नहीं था, मैं खुद था, खुद। और मैं तुम्हारी सत्यता पर बड़े खुश है। मेरे को पता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उस रात तुम मैं ही था और मैंने देखा भी था आकर के कि हाँ 1 हीरे उसमें बचे हुए थे, लेकिन मेरा मंत्री एक गया था और मेरे को लगता है कि वह 1 हीरा मंत्री ने ही ले लिया, क्योंकि 4 हीरे तो यहां पर आ गए। मंत्री का सर जो नीचे झुक गया। लोग की नजर बस अब मंत्री पर। मंत्री कहता कि नहीं महाराज ये चोर झूठ बोल रहा है। राजा ने खूब जोर से डांटा, झूठ बोल रहा है, बल्कि मैं तो साथ में था, मैंने खुद देखा था और तुम करे झूठ बोल रहा है। जल्द से अभी भलाई है कि तुम उस हीरे को निकाल करके वापस कर दो। बस वो मंत्री अपने पॉकेट से 1 हीरा निकालता है और सामने रख देता है। राजा के 5 के 5 हीरे निकल जाते हैं। राजा उस सुदामा चोर की करतूत से बहुत ही प्रसन्न होता है। उसने कहा तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है सत्यता है, तुम झूठ नहीं बोले, इस वजह से मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। और आज के बाद मैं इस मंत्री को अपने दरबार से निष्कासित करता हूं, बल्कि इसको ले जाकर के कारागार में, जेल में बंद कर दिया जाए और इसके जगह पर तुम्हें एक मंत्री का नियुक्त किया जाएगा, तुम्हें सबसे खास मंत्री, क्योंकि तुमने सत्यता तो बोली। मैं इस मंत्री पर विश्वास करता था, लेकिन इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, और बल्कि तुमने एक चोर है और चोर होकर के भी तुमने सत्य बोल करके मेरा दिल जीत लिया, इसलिए आज तुम मेरा सबसे प्रियवर अब से मंत्री रहोगे। उस दिन से सुदामा चोर वहां पर मंत्री होगा। और सुदामा चोर ने महाराज से कहा महाराज आपने बड़ी बड़ी मेहरबानी की। आज तक मैं जो मेरा पुश्तों से लोग जो बस चोरी करते हुए आ रहे थे, लेकिन महाराज आपने मेरे ऊपर यह काम करके मेरे ऊपर बहुत ही मेहरबानी की है। अब मेरे को कभी चोरी नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे को अब तो कामकाज मिल गया और अच्छा सा मेरा घर परिवार भी चलेगा। इस तरीके से वह मंत्री का भी जीवन और उस सुदामा चोर का भी जीवन सफल हो जाता है। और उस राज्य का जो चोर आता है, जिस पर विश्वासघात करने वाला था, वह भी पकड़ा जाता है और सबका जीवन सफल हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक ही मंत्र मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर सत्य बोलते हैं तो सत्य बोलेंगे तो हमारे कई सारे मुसीबतें टल जाती है। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि एक झूठ छुपाने के लिए पता नहीं कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वहीं पर एक सत्य बस आता है और सारे हजारों के हजारों झूठ का भांडा तुरंत फूट जाता है। इसलिए झूठ बोलने की कोशिश ना करें, सत्य बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक सत्य वहीं पर खत्म हो जाता है, नहीं तो एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं पता नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्यता का फॉलो करना चाहिए, झूठ ना बोलें, ईमानदार रहें, तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई ज़बरदस्त ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।